हेलो मकर राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। मकर राशि वालों, अगर आप ये रीडिंग तक आए हो तो ज़रूर इस रीडिंग में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा। ये आप सन, मून साइन, राइजिंग साइन किसी भी हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हो। ये रीडिंग रहेगी 1 से 7 मई के बीच। आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, क्या टर्निंग पॉइंट आएगा, क्या नो कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट में आओगी, क्या आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे या क्लोज़र की ओर ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। जैसे कि मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है, ये रीडिंग मैं एस्ट्रो विद टैरोट की कॉम्बिनेशन से करती हूँ ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूँ। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को देखें व सुने। ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि 1 से 7 मई के बीच जब भी आपके सामने आएगी कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही रेजोनेट होगा। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो या मुझसे ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और ये रीडिंग एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस रीडिंग में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी वो 3 राशियों के अगर आपके पार्टनर है मकर राशि वालों तो वो इवेंट होकर ही रहेगा, और रेमेडीज़ भी बताऊँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप का बटन ज़रूर दबाएं। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखें ताकि नेक्स्ट जब भी रीडिंग आए आपको पहले ही उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मकर राशि वालों के लिए 1 से 7 मई क्या एनर्जीज रहेगी मेरे व्यूवर्स की, क्या एनर्जीज रहेगी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। ओह, पहला ही कार्ड आया है द टावर। फैमिली की वजह से या तो फैमिली में कुछ मेजर इश्यूज होने वाले हैं 1 से 7 मई के बीच में। लव लाइफ को लेकर अगर ऑलरेडी मैरिड हो तो फैमिली में कुछ अदर पर्सन्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, चाहे सास हो, ननद हो, कोई भी हो, या फिर फैमिली में कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज़ यानी बाहर के इन्फ्लुएंस की वजह से भी कुछ हो सकता है। उस वजह से आपके पार्टनर आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, बट बातों को हाइड करना थोड़ा सा मुझे दिखाई दे रहा है। आपको लेकर ये पर्सन इनसिक्योर तो हो ही रहे हैं, जल्द से सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। अगर नियर पास्ट में भी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए थे और आपके बीच में दूरियां बनी हुई है तो ये पर्सन वापस आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं आप उन्हें हमेशा के लिए भूल ना जाओ या हमेशा के लिए आप उनसे दूर ना हो जाओ। किसी किसी के पार्टनर फैमिली कमिटमेंट देना चाहते हैं, किसी की शादी तय होने वाली है। मकर राशि वालों, आपका रिश्ता नेक्स्ट लेवल पर भी जा सकता है। देखो, ये जनरल कलेक्टिव है, जिसको जितना रेजोनेट हो उतना ही रखे। किसी किसी के पार्टनर मकर राशि वालों, आपके पार्टनर और आपके बीच में या तो मुझे कोई डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर या तो एक मैरिड है एक अनमैरिड है, या दोनों भी अलग अलग जगह मैरिड हो, या फिर कुछ ऐसे इश्यूज़ जो आपके पार्टनर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे भी करके अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। वहाँ पर कुछ मैनिपुलेशन भी दिख रही है, उस वजह से आप थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट भी मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हो। फ्लर्ट वाला रिश्ता हो सकता है, आपका पार्टनर चाहते हैं कि आप हमेशा ही उनकी लाइफ में बने रहो, यानी कि उनके ऑप्शन बने रहो। द लवर्स की एनर्जी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर है तो वहाँ पर कुछ फ्लर्ट वाली एनर्जी बढ़ने वाली है 1 से 7 मई के बीच में। मकर राशि वालों, किसी किसी की लव लाइफ में सोलमेट एंटर्स हो रहे हैं, किसी की लव लाइफ में थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बढ़ता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी लव लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से कुछ इश्यूज़, कुछ टावर मोमेंट आने वाले हैं मकर राशि वालों 1 से 7 मई के बीच में। किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे कन्फ्यूज़न भी दिखाई दे रहा है, 2 सिचुएशंस के बीच कन्फ्यूज़न। स्टेबिलिटी तो चाहते हैं बट न्यू बिगिनिंग भी हो रही है, यानी कि ये यहाँ पर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आपकी लव लाइफ में 1 से 7 मई के बीच में ज़रूर दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको अंदर तक हिला भी सकता है, क्योंकि द टावर की एनर्जीज है। शुक्र जो है रिश्तों और प्यार में आकर्षण बढ़ाने वाला है। मंगल है वो जुनून और गुस्सा भी बढ़ाने वाला है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। बुध जो है कम्युनिकेशन बढ़ेगी तो सही, बट उसमें कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो सकते हैं। शनि जो है कर्म, सच्चाई
का टेस्ट ले रहा है। अगर आपका प्यार सच्चा है तो आपको कमिटमेंट मिलेगा, नहीं तो कार्मिक कनेक्शन होगा तो वहाँ पर आपका टेस्ट होने वाला है। राहु केतु अचानक घटनाएं या कार्मिक कनेक्शन बनाते हुए भी मुझे दिखाई दे रहा है। कोई कार्मिक कनेक्शन ज़रूर बनेगा, क्योंकि शुक्र, शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन इस हफ्ते बड़ा ही प्रभाव आपकी लव लाइफ पे डाल रहे हैं और वहाँ पर प्यार में टेस्ट, दूरी और सच्चाई सामने आना तय है। मकर राशि, आप इस हफ्ते कुछ ऐसा फील करने वाले हो लेकिन दिखाओगे नहीं। जैसे अंदर से आपको चाहिए जवाब, यानी कि आपके पार्टनर या तो आपको कमिटमेंट दे या क्लोजर दे, और बाहर से आप दिखाओगे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी अपने इमोशंस को हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हो, चाहे वो फैमिली की वजह से हो या कोई ड्रामा केओस पास्ट में फैमिली की वजह से हुआ है, उस वजह से भी आप अपने पार्टनर से डिस्टेंस ले रहे हो, या ड्रामा ना हो उस वजह से भी डिस्टेंस ले रहे हो। आप खुद को मजबूत दिखाओगे, लेकिन रात को अकेले में आप वही बातें सोचोगे जो आपको तकलीफ़ दे रही है। क्या वो सच में मुझसे प्यार करता है या करती है? क्या मैं ही हमेशा कोशिश करता रहूं या रही हूं? ऐसा कुछ आपके माइंड में चलने वाला है। वहीं पे आपके पार्टनर की 1 से 7 मई के बीच में मैं बताऊं तो एनर्जीज थोड़ी सी कंफ्यूज रहेंगे। आपके पार्टनर इमोशनल भी रहेंगे लेकिन ईगो में भी रहेंगे। यहाँ पर इमोशंस तो हाई रहने ही वाले हैं, बट थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट की वजह से या कहीं ना कहीं उन्हें माइंड में ईगो भी है, तो उस वजह से भी वो आपको मिस तो करेंगे लेकिन खुद आगे आने से डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। पास में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जहाँ कहीं ना कहीं फिर से वो चीज़ें रिपीट ना हो, चाहे वो ड्रामा हो, केओस हो या फिर कुछ लड़ाई झगड़े हो। अगर मैंने फिर से कोशिश की और रिजेक्ट हो गया तो ऐसा सोचकर ये पर्सन आगे बढ़ने में थोड़ी सी हेजिटेट हो रहे हैं। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है या मैरिड है, वहाँ पर छोटे छोटे झगड़े बड़े बन सकते हैं, तो थोड़ा सोच समझकर कम्युनिकेशन करें। पुरानी बातें निकल सकती है, चाहे थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी क्यों ना निकल के आए, लेकिन अगर आप दोनों बैठकर बात कर लो तो ये रिश्ता और मजबूत होगा। नो कॉन्टैक्ट वालों की बात करूँ तो अचानक मैसेज कॉल आने की योग बहुत ही स्ट्रांग है। खास करके 3 से 6 मई के बीच में नो कॉन्टैक्ट वालों के कॉन्टैक्ट हो सकते हैं। अगर आपके पार्टनर का नो कॉन्टैक्ट में हो और 3 से 6 मई के बीच में कॉल आता है तो ज़रूर इस एनर्जी को क्लेम करना और बताना ज़रूर कि हाँ मैम, आपने जो बोला था वही हुआ है। ये व्यक्ति आपको भूल नहीं पाया है, ये वापस आएगा लेकिन क्लियर नहीं होगा, यानी कि अभी भी ये रिश्ता फ्लर्ट वाला ही रहेगा, ऑन ऑफ चलता रहेगा। लेस कॉन्टैक्ट वालों की बात करूँ तो यहाँ पर दूरी बढ़ेगी। आप सोचोगे अब मैं ही क्यों पहल करूँ। यहाँ ईगो सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला है। थर्ड पार्टी या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करूँ तो सच सामने आएगा, धोखा एक्सपोज हो सकता है। अगर आप इन्वॉल्व है तो ये हफ्ता टर्निंग पॉइंट का रहने वाला है, जो पहले ही कार्ड आ चुका है। सिचुएशनशिप या किसी सिचुएशन में रह रहे हो या फिर कंफ्यूजन में हो तो वहाँ पर कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है ज़रूर। या तो रिश्ता बनेगा या फिर ख़त्म हो जाएगा, बीच में कुछ नहीं रहने वाला है। 1 से 7 मई आपकी लव लाइफ में आपको क्लैरिटी देकर जाएगा, या तो कमिटमेंट या क्लोजर। सिंगल्स के लिए कोई बात करूँ तो कोई नया व्यक्ति एंट्री कर सकता है, लेकिन ये कनेक्शन तुरंत नहीं, धीरे धीरे बनेगा। यानी कि पहले हाय हेलो से बातचीत शुरू होगी, फिर बातें धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ेगी। उनके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं SAMRKP और राशियाँ हो सकती है वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मीन, टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। ये आपके भी नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। देखो यहाँ पर मुझे और भी नेम इनिशियल्स दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर के, SRKANPD, और आपके पार्टनर की राशियाँ मुझे और दिखाई दे रही है कैंसर, वृश्चिक, मीन, वृषभ और सिंह, कर्क, वृश्चिक, मीन, वृषभ और सिंह। अगर आपका पार्टनर कर्क, वृश्चिक या वृषभ राशि का है तो या तो इमोशनल ब्रेकडाउन या पैचअप होगा। वृश्चिक के लिए कुछ सच्चाई सामने आ सकती है, और वृषभ राशि का अगर है आपका पार्टनर तो या तो कमिटमेंट मिलेगा या फिर फाइनल डिसीजन यानी कि क्लोजर की ओर भी रिश्ता जा सकता है। ये डेस्टाइन इवेंट है, इसे टाला नहीं जा सकता, क्योंकि मेजर अरकाना का द टावर कार्ड है और द फूल की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक, यानी कि कुछ नई शुरुआत हो रही है, कुछ पुरानी चीज़ें एंड हो रही है, कुछ नई चीज़ें, नया पर्सन आपकी लव लाइफ में एंटर हो रहा है या रिश्ता ही नए तरीके से शुरू हो रहा है।
मकर राशि, आपने हमेशा दूसरों के लिए स्ट्रांग बनने की कोशिश की, लेकिन इस बार ब्रह्मांड चाहता है कि कोई आपके लिए स्ट्रांग बने। जो आपका है वो वापस आएगा, जो नहीं है वो इस हफ्ते ज़रूर चला जाएगा। शुक्रवार को सफ़ेद चीज़ों का दान करें, ओम शुक्राय नमः का 108 बार जाप करें। शनिवार को शनि मंदिर के सरसों का तेल चढ़ाए, काले कुत्ते को रोटी खिलाए, गुलाब का इत्र लगाए, लव एनर्जी बढ़ेगी। अगर आप थक चुके हो, अगर आप इंतज़ार करते करते टूट चुके हो, तो याद रखना इस हफ्ते ब्रह्मांड आपको जवाब देगा। या तो रिश्ता मजबूत होगा या सच्चाई सामने आकर आपको फ्री कर देगा। मकर राशि, आप अकेले नहीं हो, जो भी होगा आपके हाईएस्ट गुड के लिए ही होगा। अगर ये रीडिंग आपसे थोड़ी सी भी कनेक्ट हुई है तो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करना और लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप का बटन ज़रूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।